अशोक और निधि की चाल हुई कामयाब, रमन को आया गुस्सा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब इशिता बहुत परेशान होती है तो उसकी जो इन्वेस्टर होते हैं उनके घर पे आते हैं और कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे कि इशिता को बहुत बुरा लगता है। और वो कहती है, अगर आपको लगता है कि हम ये चैलेंज हार जाएंगे तो एक बार हमें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सोचिए कि क्या बात है। जहाँ पे वो सभी के सामने मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि आप यूं ही ऐसी इन्वेस्टर हट नहीं सकते, क्योंकि हमने आपके साथ कागज कार्रवाई भी किया है। जहाँ पे उसे वार्न करता और कहता है कि मैं ये चैलेंज लिख कर देती हूँ कि बिना रमन की हेल्प की मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जीत कर रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी, और आपको 50% का जो प्रॉफिट है वो आपको अवश्य मिलेगा। रमन आता और कहता है कि मुझे मेरी पत्नी पे पूरा यकीन है और मुझे यह भी पता है कि मेरी पत्नी जो करेगी सही करेगी। अगर इसने ये जीता तो 50% बदले में आपको 5% डिस्काउंट और भी दूंगा। यह बात सुनते ही सभी घर वालों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो इन्वेस्टर वहां से चला जाता है। जहाँ पे सीता कहती है, थैंक गॉड, कितना अच्छा काम हुआ है। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर जाता है सिन्हा और इधर निधि और अशोक दोनों से बातें करता है। जहां निधि कहती है कि वो बहुत पावरफुल लेडी जो कुछ भी कर सकती है। जहाँ पे अशोक कहता है, करने के लिए वो तो भी कुछ भी की नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखना होगा, क्यों नहीं जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए प्रेजेंटेशन को, जिससे कि इशिता बखूबी इस चीज को छोड़ दे और बाकायदा ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। तभी मिस्टर सिन्हा के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और वो तुरंत मिहिर को मेल करता है। यह मिहिर मेल देखते ही घबरा जाता है। जहाँ पे सीता रमन दोनों बैठकर बात ही कर रहे होते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, जहाँ वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर मिहिर को कॉल आता है तो वो कहती है कि आई एम फाइन, मैं कर लूंगी। जहाँ पे मेल पढ़ते ही ईशिता और रमन दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि 12 घंटा के अंदर वो प्रेजेंटेशन तैयार करना है और सुबह सभी के सामने ये प्रेजेंट करना है कि वो ऐसा कर सकती है। इस बात पे लेके रमन कहता है कि मुझे भी स्कूल में ये जताना है कि मैं पीहू के लिए बेस्ट खाना बना सकता हूँ, मैं उसकी मम्मा के रूप में सारा काम कर सकता हूँ। दोनों के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन टफ हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बस यही सलाह देते हैं कि तुम अपने देखो नजरिए से, मैं अपने नजरिए से देखूंगा कि हम लोग को करना क्या है। इधर इशिता बहुत परेशान है तो मिहिर फोन आता है। मिहिर कहता है कि भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अब भी आ रहा हूँ, हम लोग मिलकर सारा डिसाइड करेंगे और आदि को करना कि लैपटॉप को चार्ज में लगा के रखे। इधर संतोषी परेशान रहती है तो रमन के पास जाती है और कहती है, रमन तुझे पता है कि हम मैं जब तू छोटा था तो तुझे स्कूल में भेजना था तो मुझे कितना ज्यादा आंख से आंसू आ रहे थे, यहाँ तक कि तुम भी जाने को तैयार नहीं था, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के वो तुम्हें भेजा। और तुम्हें पता है जब मैं वहां से आई तो पता चला कि तुम दोनों कितने खुश थे और हंसी खुशी थे। फिर रूही कहती है कि पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो होगा सब कुछ ठीक होगा। जहाँ पे रमन कहता है कि मैंने सीता को यूं ही खाली छोड़ दिया, वो कैसे मैनेज करेगी। जहाँ वो कहती है कि मुझे भी स्पीच करना है तो रूही कहती है, पापा मैं आपकी हेल्प करूंगी ना। तो रमन को बहुत अच्छा लगता है। इधर शगुन पास्ता बनाती है और कहती है आलिया से कि आज मैंने पास्ता बनाया है, सो सब कोई खा लोगी। तो बोलती है कि हाँ मुझे एक काम है। फिर वो पीहू से बात करती है शगुन और कहती है कि बेटा मैंने आपका फेवरेट, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, तो आप भी ना नाश्ते ये खाने में ना पास्ता खाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब सभी को डिनर पे बैठ जाते हैं खाने के लिए तो शगुन उसके मन में बहुत तरह की बातें भर देती है पीहू, ताकि पीहू सबको परेशान करे और जानबूझकर पीहू को शगुन के पास छोड़ के आए। फिर आलिया बात करती थी, कहती है पता है मिहिर कितना अच्छा है, हमें बहुत प्रोत्साहन करता है, यहाँ तक कि हमें बहुत अच्छे से समझाता भी है। इधर इशिता परेशान है अपने केस को लेकर कि मैं कैसे इसे हैंडल करूंगी। जहाँ पे शगुन कहती है कि आलिया तब तो तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए। तो हाँ मुझे गिफ्ट तो देना चाहिए। जब खाने को लेकर पीहू ना ना करती और कहती है मुझे ये नहीं खाना, मुझे पास्ता खाना है, जहाँ पे सभी उसकी जिद पूरा करने के लिए जा रहे होते हैं पास्ता बनाने के लिए, तो रमन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चुपचाप शांति से तुम यही खाना खाओगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी ऐसा चीज मिले जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद ना हो। और यह बातें देखते ही सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। जहाँ पीयू कहती है, नो पापा मुझे ये खाना नहीं खाना, आपको खाना है तो खाओ बट मुझे नहीं खाना। यह बात देखकर गुस्से में सभी को उसका चेहरा देख रहे होते हैं। जहाँ इशिता भी धीरे धीरे वहां से निकल लेती है और कहती है कि अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी तो पीहू के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होंगे। और धीरे धीरे सब वहां से निकल जाते हैं। जहाँ लास्ट टेबल बैठती है पीहू और देखती है कि पीहू वो निवाला उठाकर अपने गले तक ले जाकर वो निवाला खा लेती और कहती है, वाओ पापा आपने तो कर दिखाया, एड सच में आप बहुत अच्छे पापा मम्मी हो।
दूसरी तरफ मिहिर और रमन दोनों को मिलकर बहुत अच्छे से इशिता आदि सबको मिलकर काम कर रहे होते हैं, परेशान रहते हैं। तभी आदि को कॉल आता है आलिया के लिए, जहां आलिया कहती है कि वो मेरा अच्छा सा दोस्त है, मुझे अप्रिसिएट करना तो मुझे क्या करना। जहाँ पे यहाँ पे आदि कुछ सलाह देता है तो इधर इशिता को लगता है कि वाकई में आलिया आदि को कुछ गिफ्ट देना चाहती है, बट दोनों तरफ अभी भी कंफ्यूजन है, ना ही ने किसी का प्यार इजहार किया ना ही कुछ। जहाँ पे इशिता कहती है कि रमन तुम चाय कॉफी लेकर क्यों आ गए हो, जहाँ पे रमन कहता है कि जब मैं काम करता था तो तुम कॉफी लेके आती, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हें कॉफी दूं। तभी वो कॉफी गिर जाती है। इशिता समझ जाती है कि रमन इशारे कर रहे हैं कि हमें इससे भी बेटर सोच कर करना होगा, वरना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो सकता है। जहाँ पे रमन कहता है वाह मेरी शेरनी, तुम तो इतनी समझदार हो कि एकदम में तुमने एकदम चट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में रमन इशिता दोनों दूसरे को अप्रिशिएट करते ताकि वो अच्छे हो जाए। पूरा एपिसोड G+ हॉटस्टार पे अवेलेबल है।